कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग जंगल से कहीं जा रहे होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़का आ जाता है इनकी जान बचाने के लिए और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। फिर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़का बताता है कि मेरा नाम है तात्सुमी और मैं एक वॉरियर हूँ। यही कारण है कि मुझे इंपीरियल कैपिटल जाना है ताकि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मना करते हैं तात्सुमी को और बोलते हैं कि तुम्हें कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शैतान हैं। और यहाँ पे शैतान का मतलब ये है कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो कि इंसानों को ही मारते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तात्सुमी बोलता है कि आप लोगों का शुक्रिया बताने के लिए और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के बाद वो कैपिटल की तरफ चला जाता है। अब यहाँ कैपिटल में आ जाने के बाद तात्सुमी देखता है कि कैपिटल बहुत ही बड़ा है, जितना उसने इमेजिन किया था उससे ज्यादा ही बड़ा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चला जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में और वहाँ जाकर के बोलता है कि मेरे को आर्मी में शामिल होना है। और यहाँ पे एक आदमी उसे एक फॉर्म देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा और तुम्हारी जो रैंक होगी वो सबसे कम होगी और तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नॉर्मली करते हैं, यानी कि बैग उठाना या फिर छोटे मोटे काम। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी ये काम करने से मना कर देता है। बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बड़ी पोस्ट दें, मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, तो मैं छोटे मोटे काम नहीं करने वाला। और इतना सुनने के बाद ये आदमी तुरंत ही तात्सुमी को वहाँ से बाहर फेंक देता है। फिर बाहर आ जाने के बाद तात्सुमी टकराता है एक लड़की से और वो उसको बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे को एक ट्रीट देनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी उसको ले जाता है एक बार के अंदर जहाँ पे लड़की लगातार दारू पी रही होती है। और फिर ये लड़की बताती है तात्सुमी को कि आर्मी के अंदर मेरे काफी सारे कनेक्शन है और मैं उनसे बात करके तुम्हें एक हायर पोस्ट दिलवा दूंगी, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उनको पैसे दूंगी, इसलिए तुम्हारे पास जितने ही पैसे हैं वो सारे मेरे को दे दो ताकि मैं उनको दे पाऊँ और उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। और यहाँ पे तात्सुमी इसके लिए मान जाता है और जितने भी पैसे उसने बचा के रखे थे वो सारा उस लड़की को दे देता है। और यहाँ पे लड़की उसके सारे पैसे लेकर के जा रही होती है और बोलती है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करना। फिर तात्सुमी शाम तक वहीं पे वेट करता है, लेकिन बाद में तात्सुमी को एक वेटर बताता है कि तुम्हारा कट चुका है। पहली बात तो ये कि लड़की झूठ बोल रही थी और उसने तुम्हारा काट दिया है, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलने वाले। और अब पैसे न होने की वजह से उसे रात स्ट्रीट के ऊपर गुजारनी पड़ती है। लेकिन तभी एक लड़की अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है रात गुजारने की तो तुम हमारे घर चल सकते हो। अब यहाँ पे तात्सुमी को शक हो रहा होता है कि कहीं ये लड़की भी तो मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, लेकिन बाद में तात्सुमी सोचता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लड़की पे भरोसा करता है, उसके घर चला आता है। और यहाँ घर पे आने के बाद वो देखता है कि इस लड़की का घर बहुत ही बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़की का जो फादर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। और यहाँ पे उसकी फैमिली के सामने तात्सुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो तो पहले अपना नाम बताता है और बाद में बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने विलेज को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा विलेज बहुत गरीब है। और यहाँ पे मैं अकेले नहीं आया था, मैं आया तो था अपने दोनों दोस्तों के साथ, लेकिन रास्ते में मेरे दोनों दोस्त अलग हो गए थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि काश वो लोग भी मेरे को कैपिटल के अंदर कहीं मिल जाए। और फिर यहाँ पे लड़की का जो बाप होता है वो बोलता है तात्सुमी से कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें आर्मी के अंदर एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि तात्सुमी लड़की के साथ आया होता है शॉपिंग करने के लिए। जब वो लड़की शॉपिंग कर रही होती है तब यहाँ पे तात्सुमी उसके बॉडीगार्ड से बात करता है और वो बॉडीगार्ड बताता है कि क्या तुम्हें पता है इस पूरे कैपिटल को कौन रूल कर रहा है? एक बच्चा। लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि हाँ ये बात सही है कि कैपिटल को एक बच्चा रूल कर रहा है, लेकिन उसके सारे जो फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही लालची है और एक बुरा इंसान है और उसने चाइल्ड एम्परर को अपने वश में कर रखा है। यही कारण है कि चाइल्ड एम्परर उसके वश में आ करके सारे बुरे फैसले लेता है। और फिर यहाँ पे तात्सुमी समझ जाता है कि यही वो कारण है कि उसके विलेज को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि इन पोस्टर्स को ध्यान से देखो, इनके ऊपर जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं इनके ग्रुप को बोला जाता है नाइट रेड और इनका जो ग्रुप है वो एक साथ मिल करके हमला करता है अमीर लोगों के ऊपर। फिर रात हो जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि उस लड़की की जो माँ होती है वो कहीं जा रही होती है और उसके हाथ में डायरी होता है। फिर यहाँ पे उसकी माँ बता रही होती है कि इस डायरी के अंदर एक और आदमी का नाम लिख दिया गया है और मेरा मन करता है कि मैं ये काम लगातार करते रहूं। लेकिन तभी उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे महल के अंदर सबको पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और यहाँ पे तात्सुमी सोच रहा होता है कि कहीं उनके महल के ऊपर नाइट रेड वालों ने हमला तो नहीं कर दिया। और तभी वो खिड़की के बाहर देखता है नाइट रेड की पूरी टीम वहाँ पे होती है और तभी एक लड़की नीचे उतरती है और उसके बाद वो एक एक करके हर एक बॉडीगार्ड की जान ले लेती है। और यहाँ घर के अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की के फादर की भी जान ले ली जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड उस लड़की को लेकर के भाग रहा होता है और बोलता है कि हम लोग स्टोर रूम के अंदर जाकर के छुप जाएंगे। और जैसे वो लोग स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं वहाँ पे तात्सुमी भी आ जाता है और यहाँ पे बॉडीगार्ड तात्सुमी को बोलता है कि तुम हमारी प्रोटेक्शन करो ताकि बाकी बॉडीगार्ड जब तक यहाँ पे नहीं आ जाए तब तक मैं जा करके इनको स्टोर रूम के अंदर छुपा देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे नाइट रेड की एक मेंबर आ जाती है और तात्सुमी जैसे उसको देखता है वो लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन ये बोलती है कि तुम हमारे टारगेट नहीं हो। और उसके बाद वो डायरेक्ट बॉडीगार्ड के पास जा करके उसकी जान ले लेती है। फिर इसके बाद ये जा रही होती है उस लड़की की जान लेने
के लिए, लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बीच में आ जाता है। फिर इसके बाद इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगती है तात्सुमी से और वो हमला कर देती है उसके सीने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तात्सुमी के सीने के ऊपर एक मूर्ति होती है जो कि उसके दद्दू ने उसको दी थी सफर से पहले, और यही कारण था कि मूर्ति के ऊपर हमला हुआ, ना कि उसके ऊपर। फिर यहाँ पे तात्सुमी पूछ रहा होता है कि तुम सब लोग मिल करके इस लड़की की जान क्यों लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे नाइट रेड की जो मेंबर होती है उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी नाइट रेड की दूसरी मेंबर वहाँ पे आ करके उसको ऐसा करने से रोक लेती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने की तात्सुमी से पैसे लिए थे ताकि उसको जॉब दिलवा सके। अब यहाँ पे लड़की तात्सुमी को बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की मासूम है, तो देखो इसका सच क्या है। तो वो लोग स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे तात्सुमी को पता चलता है कि ये लड़की जो है इसका पूरा परिवार मिल करके लोगों को टॉर्चर किया करते थे, और वो ये भी देखता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों की डेड बॉडी लटकी हुई है। न केवल इतना ही बल्कि केज के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो कि मर चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे तात्सुमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपने ही एक दोस्त को लटका हुआ देखता है, और ये वही दोस्त होती है जो कि उससे बिछड़ गई थी सफर के दौरान। और उसकी बॉडी को देखने के बाद तात्सुमी समझ जाता है कि ना तो उसके शरीर पे कपड़े हैं और ऊपर से लगातार उसे टॉर्चर किया गया है। लेकिन तभी तात्सुमी को केज के अंदर से आवाज आती है और वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहीं पे कैद है, और वो यहाँ पे तात्सुमी को बताता है कि इस लड़की का परिवार ईविल है, क्योंकि वो सबसे पहले तो मदद के बहाने यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर उनकी बॉडी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं और टॉर्चर करते हैं। तभी नाइट रेड की एक मेंबर बोलती है कि अब तुमने देख लिया कि कैपिटल की असली सच्चाई क्या है, और वो जा रही होती है लड़की को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और यहाँ पे तात्सुमी खुद उस लड़की को मार देता है। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी अपने दूसरे दोस्त को भी बचा नहीं पाता, क्योंकि उसको एक जहर दे दिया गया था, और यही कारण था कि उसका दोस्त धीरे धीरे मर जाता है। फिर यहाँ पे तात्सुमी जब रो रहा होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तात्सुमी को भी अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पे तात्सुमी मना करता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती उसे अपने हाइड आउट में ले जाते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों के नाम पे ग्रेव बनाता है और उसके बाद वहाँ पे फूल चढ़ाता है और बोलता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और तभी यहाँ पे ये लड़की आ जाती है। ये बोलती है कि मेरा नाम है लियोनी और तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम नाइट रेड की टीम को ज्वाइन करोगे। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी अभी भी सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लियोनी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाकी मेंबर से मिलाती हूँ। और यहाँ पे पहली मेंबर का नाम होता है सील, दूसरी मेंबर का नाम होता है माइन, लेकिन माइन थोड़ी सी एरोगेंट होती है, और तीसरे मेंबर का नाम होता है बुलेट, जो कि इस ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर है। और यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्किल को देख लेने के बाद तात्सुमी भी हैरान था। और फिर यहाँ पे तात्सुमी जब बुलेट से हाथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि बुलेट गे है। और चौथे मेंबर का नाम होता है लबाक, जो कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा ठरकी है। और उसके बाद वो ग्रुप के सबसे आखिरी मेंबर से मिलता है जिसका नाम होता है अकामे। और जब यहाँ पे ये लोग अकामे से मिलने के लिए आते हैं तभी लोग देखते हैं कि इन्हीं की ग्रुप की बॉस भी वहाँ पे होती है। और ये बॉस फिर तात्सुमी को बोलते हैं कि कल सुबह तुम्हारे साथ एक मीटिंग है। और यहाँ पे इनकी जो बॉस होती है वो तात्सुमी से पूछती है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो या नहीं। फिर यहाँ पे तात्सुमी बताता है कि मेरे को इम्पीरियल कैपिटल का जो आर्मी है उसको ज्वाइन करना था ताकि मैं अपने विलेज के अंदर हो रही गरीबी को खत्म कर सकूं। तभी वहाँ पे बुलेट बोलता है कि तुम्हारे अकेले विलेज में गरीबी नहीं चल रही है, और भी काफी सारे ऐसे विलेज है जहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, और इसलिए हमारा ग्रुप यही कोशिश कर रहा है कि हम लगातार करप्शन को खत्म कर सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि कैसे हो पाएगा, केवल कुछ लोगों को मार के तुम करप्शन खत्म नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे उनकी बॉस बताती है कि देखो हमारा ग्रुप बहुत ही छोटा है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और उनका मकसद ये है कि गवर्नमेंट में हो रहे करप्शन को खत्म किया जा सके और जितने भी ऑफिसर्स इस करप्शन के जिम्मेदार हैं उन सबको मार दिया जाए। हमारा काम इतना रहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उस ग्रुप तक ताकि वो लोग जा करके उनको मार सके। फिर यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि तब तो हम अच्छे लोग हुए क्योंकि हम बुरे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लियोनी बोलती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी करप्शन खत्म करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं, तो एक तरीके से हम भी क्रिमिनल्स हैं। और याद रखना, अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो हमें बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें मार दिया जाएगा। लेकिन आखिरी में तात्सुमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं मदद कर सकूँ लोगों की। फिर यहाँ पे उनकी बॉस बताती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अकामे के अंडर रहना होगा और ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी देखता है कि अकामे के अंडर रहने की वजह से उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो लगातार लोगों के लिए खाना बना रहा है, और इनफैक्ट उसे पता चलता है कि बाकी मेंबर्स काम पे जा रहे हैं और वो केवल यहाँ पे बैठ के खाना बना रहा है। फिर इसके बाद अकामे उसे सिखाती है कि तुम बिना फिशिंग नेट की मदद से कैसे मछली पकड़ सकते हो। फिर यहाँ पे ये चारों जब बैठ के खाना खा रहे होते हैं तब यहाँ पे लियोनी बताती है कि हमारे पास एक नया मिशन है जिसके अंदर हमें इन दोनों की जान लेनी होगी। और मुझे मेरे क्लाइंट से पता चला है कि गमाल एक ऑयल मर्चेंट है जो कि काफी सारे बुरे काम करता है, लेकिन वो जाकर के पैसे दे देता है ओगर को, जिसके बाद ओगर किसी मासूम को फंसा देता है और यहाँ पे गमाल के ऊपर सारे चार्जेस हटा देता है। और ऐसा ही हुआ है मेरे क्लाइंट के हस्बैंड के साथ, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है, इसलिए मेरा क्लाइंट चाहता है कि इन दोनों की जान ले ली जाए। फिर यहाँ पे बॉस बोलती है कि ठीक है, तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकती हो, लेकिन इसको करने के लिए मेरी कुछ
शर्त है। यहाँ पे तुम दोनों जाओगे गमाल के पीछे और वहीं पे तात्सुमी जाएगा ओगर के पीछे उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे अकामे बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ओगर बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बॉस बोलती है कि उसे ये करना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो इस ग्रुप में नहीं रह सकता। अब यहाँ पे तात्सुमी ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन अकामे बोलती है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम यही मान के चलते हैं कि अभी तक से मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ये दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें ओगर मिलेगा, क्योंकि ओगर अक्सर इसी जगह पे आया करता है। और यहीं पे लियोनी जो है वो तात्सुमी को अकामे के बारे में बताती है। वो बोलती है कि अकामे को